नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और आज के सेशन में हम इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी को सीखने जा रहे हैं। अगर आपको आपके पड़ोसी के साथ बहस हो जाती है तो किस प्रकार की वोकैबुलरी और फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं उस समय। जैसे बहस को कहते हैं हीटेड एक्शंस। जैसे बहस कहते हैं कि मेरे पड़ोसी के साथ मुझे बहस हुई थी तो क्या कहेंगे, आई हैड हीटेड एक्शंस विद माय नेबर्स। लेकिन देश की बॉर्डर पे गोलाबारी होती है जिसे कहते हैं फायर एक्शंस या एक्सचेंज ऑफ फायर। देयर वॉज हैवी फायर एक्शंस एट द एलओसी। तो उस समय किस प्रकार की वोकैबुलरी या फ्रेजेस यूज किए जाते हैं जब आप एंग्री मूड में रिएक्ट करते हैं, जब आप गुस्से होकर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी और फ्रेजेस का कलेक्शन इस लेक्चर में मैंने लिया है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और यूजफुल लगेगा। सबसे पहले है ऑन अर्थ। ऑन अर्थ या द हेल, इन दोनों को जब WH सर्वनाम के साथ यूज किया जाता है तो ये इरिटेशन वाला, गुस्से वाला या सरप्राइज वाला क्वेश्चन बन के आता है। जैसे है ना, लाइक व्हाट ऑन द अर्थ आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो गुस्से के साथ जब आप बोल रहे हो। ओके, हु ऑन अर्थ टोल्ड यू दिस, किसने आपको ये बताया है, मीन्स गुस्से के साथ। और उस समय आपका जो भाव है वो टेंस होना चाहिए, आवाज भी रेज करनी पड़ती है क्योंकि ये गुस्से वाली बात है, इरिटेशन वाली बात होती है। ओके, हु द हेल आर यू, आप कौन बड़े बूप होते हो। अगर आपने किसी को काम से भेजा है और बहुत समय लगा देता है, आपको बहुत वेट करनी पड़ती है, तो आप कहोगे ना इतनी देर तक कहाँ थे, है ना। गुजराती में हम कहते हैं ना अटली बार क्या मरे हो तो, है ना, क्या टड़े हो तो इंग्लिश में कहते हैं वेयर द हेल हैव यू बीन। अगर कोई गलत हो रहा है और आप नोटिस करोगे तो इरिटेशन के साथ कहोगे ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। और हेल का मीनिंग नरक होता है, लेकिन यहां द हेल एंड ऑन अर्थ दोनों लगाने से वो इरिटेशन वाला, गुस्से वाला क्वेश्चन बन के उभर आता है। गेट द हेल आउट ऑफ हियर मींस यहां से कहीं नरक में जाओ, है ना। गो टू द हेल, नरक में जाओ, दोनों का मीनिंग सेम है। इसके बाद आता है आप खुद को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक यू आर या व्हाट डू यू थिंक योर सेल्फ। ओके, या आप कौन बड़े भूप होते हो। जुबान संभाल के बात करो, माइंड का मीनिंग ठीक करना, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग। मर्यादा में रहो, स्टे विथ इन लिमिट या कीप विथ इन लिमिट। ठीक रहेगा कि आप अपनी मर्यादा को, आप अपनी लिमिटेशन को जान ले। बिहेव योर सेल्फ या बेटर नो योर लिमिट्स। मर्यादा को उल्लंघन मत कीजिए, डोंट एक्सीड द लिमिट, मर्यादा के बाहर मत जाइए। यहाँ पे किड, डोंट ट्राई टू किड मी, इन दैट सेंस यहाँ पे किड मीन्स चाइल्ड नहीं है, लेकिन किड का मीनिंग है लाई या धोखा देना। ओके, सो डोंट ट्राई टू किड मी, आई नो यू वर लेट बिकॉज यू ओवर स्लेप्ट। ओके, मैं जानता हूं कि आप लेट थे क्योंकि आप ज्यादा ही सो लिया था, तो मुझसे झूठ मत बोलिए, है ना, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। ज्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट या टू स्मार्ट। ओके, तुमने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकता करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर व्हाट यू हैव डन। ओके, इसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। यू हैव टू बेयर द कंसिक्वेंसेस, परिणाम, कंसिक्वेंसेस का मीनिंग होता है परिणाम। और बेयर का बहुत सारा मीनिंग होता है। बेयर के मीनिंग रेंज भी होता है, मीन्स भालू भी होता है, भुगतना भी होता है, जन्म देना भी होता है। आई नो यू आर जोकिंग, डोंट पुल माई नोज। ओके, मैं जानता हूं आप मजाक कर रहे हो। ओके, मुझे इरिटेट करने की या उसमें घिसेटने की कोशिश मत करो। तो यहां पे होगा डोंट पुल माई नोज मीन्स मुझे परेशान, टीज करने की कोशिश मत करो। गेट लॉस्ट बिफोर आई लूज माई टेम्पर, मेरा दिमाग जाए, मेरा गुस्सा फूट पड़े उससे पहले यहां से दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट का मीनिंग दफा हो जा। गो टू द डॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। गो टू द डॉग्स मीन्स बुरा हो, बाहर में जाओ, है ना। कई बार लिखा होता है कि दिस कंट्री विल गो टू द डॉग्स इन द हैंड्स ऑफ करप्ट पॉलिटिशियन। इस करप्ट पॉलिटिशियन नेताओं के हाथ में इस देश का बुरा होने वाला है। तो गो टू द डॉग्स का मीनिंग कुत्ते के पास जाना नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, बुरा होना। ओके, आई केयर लिटिल व्हाट ही सेज या व्हाट ही इज, वो जो कुछ भी कहता है या वो जो कुछ भी है उसकी मुझे कम परवाह है या ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ। आई डोंट केयर भी यूज़ कर सकता है, मुझे परवाह नहीं है। इट मैटर्स नॉट व्हाट ही इज, इट मैटर नॉट मीन्स इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आई डोंट केयर। ओके, वो जो कुछ भी है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
ओके, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वॉट ही स्पीक्स अबाउट मी, वो मेरे बारे जो कुछ भी बता रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे देखिए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस या मेक्स नो डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है गेट लॉस्ट, डोंट ट्राई टू इंटरफियर इन अवर मैटर, दफा हो जाओ, हमारी मैटर में इंटरफियर होने की जरूरत मत करो। दिस इज अ फैमिली मैटर, कीप योर डर्टी फिंगर आउट। डर्टी फिंगर की जगह पे डर्टी नोज भी यूज कर सकते हैं। ये एक पारिवारिक मैटर है ना, आप उससे दूर रहिए, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस भी कहते हैं ना, कि इसमें इंटरफियर होने की कोशिश मत करो, आप इससे दूर ही रहिए। या ऐसा ही है कि और भी है, दिस इज पर्सनल, ये पर्सनल मैटर है, सो कीप योर नोज आउट ऑफ इट, मीन्स आप उससे दूर रहिए, इसमें मत इंटरफियर कीजिए। ओके, डोंट स्पॉइल द सरप्राइज, इस सरप्राइज को स्पॉइल मत कीजिए। जिप योर लिप, जिप योर लिप या लिप्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। आप अपना मुंह बंद ही रखिए, सरप्राइज को स्पॉइल मत करो, है ना, सीक्रेट को रहने दीजिए। फॉर हेवन सेक स्टॉप दैट, या ईश्वर के वास्ते प्लीज इसे बंद कीजिए। फॉर गॉड सेक भी कह सकते हैं, कि खातिर। आई एम फेड अप विथ, देखिए टू बी फेड अप विथ या टू बी सीक एंड टायर्ड ऑफ, है ना। टू बी का मीनिंग है एमीजार यूज कीजिए। इन दोनों का मीनिंग होता है मैं पक गया हूं, है ना, मैं उब गया हूं, मैं थक गया हूं, है ना। तो आपकी लेजी नेचर से मैं थक गया हूं, आई एम फेड अप विथ योर लेजीनेस। आई एम सीक एंड टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेज, ये आपके बहानों से मैं पक गया हूं। देखिए, एक्सक्यूज का मीनिंग बहाना भी होता है और एक्सक्यूज का मीनिंग माफ करना भी होता है। एक्सक्यूज मी, माफ कर दीजिए मुझे। ओके, इसके दो मीनिंग है और इसको याद रखना है तो याद रखिए, उसमें यूज शब्द इस्तेमाल हुआ है, यूज। ओके, आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई पेशेंस, मेरी धीरज का अंत आ गया है। योर वर्ड मेक्स माई ब्लड बॉइल, तुम्हारे शब्द मेरे लहू को उबाल रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक कोजल वर्ब का यूज हुआ है ना। योर वर्ड्स मेक माई ब्लड बॉइल, मेरे तुम्हारे शब्द मेरे लहू को उबाल रहे हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये जरूरत। आर यू ट्राइंग टू मेक फूल ऑफ मी, क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हो। मेक अ फूल इज इक्वली बिफूल, मूर्ख बनाना। आई कांट स्टैंड योर इम्प्रूडेंस, आपकी उद्धताई मुझसे सही नहीं जाती। आई कांट स्टैंड का मीनिंग होगा आई कांट बेयर, क्या मीनिंग होगा, आई कांट बेयर या आई कांट टोलरेट, मुझसे सहा नहीं जाता है ना। तो यहां मैं खड़ा नहीं रह सकता ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझसे सहा नहीं जाता है। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली अनोइंग, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत, ये अत्यंत ही गुस्सा करने वाली बात है। दैट्स रियली टू मच, इट्स इनफ, ये बहुत हो गया। माई पेशेंस इज वियरिंग थिन, मेरी धीरज, मेरा धैर्य कम हो रहा है। आई होप ये वोकैबुलरी और ये शब्द समूह आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।